एवरीबडी वेलकम टू कोडिंग सीन्स। और आज की क्वेश्चन है कि क्या x डबल इक्वल टू 1 एंड x डबल इक्वल टू 2 एंड x डबल इक्वल टू 3 ट्रू हो सकती है जावास्क्रिप्ट में कि नहीं, राइट। यानी कि आप देखिए, मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा, एक ही साथ मैं x की वैल्यू 1 भी चेक कर रहा, राइट, 2 भी चेक कर रहा और 3 भी चेक कर रहा है ना। तो क्या अगर मैं जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिखूँ तो ये ट्रू होगा कि नहीं होगा इसका रिजल्ट, राइट। तो ये अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इसका आंसर भी होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर एडवांस जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन दे रहे हैं तो इसमें पूछा जाता है या पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि x जब आपने लिखा था तब 1 भी ट्रू होना चाहिए, उसके बाद जब x वापस कंपेयर कर रहे हो तो x की वैल्यू 2 भी सही होना चाहिए और 3 भी सही होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, राइट। तो एक चीज़ हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं डबल इक्वल टू, राइट। और जब भी हम डबल इक्वल टू देखते हैं इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपैरिजन कर, राइट। सो जब यहाँ पे डबल इक्वल टू मतलब क्या, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपैरिजन का। अब आपको पता है ये डबल इक्वल टू मतलब क्या, वीक कंपैरिजन हुआ, राइट। जब भी आप डबल इक्वल टू कंपैरिजन करते हो इसका मतलब क्या, वीक कंपैरिजन होता है। यहाँ पे बेसिकली होती है टाइप कास्टिंग, राइट। यानी आप बोल सकते हो टाइप कोवर्शन, जिसमें कि यहाँ पर जो भी लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू है और राइट साइड वैल्यू है वो एक ही डेटा टाइप में कन्वर्ट की जाती है किसी एक को, ताकि ये कंपैरिजन हो सके। एग्जांपल के लिए अगर आप लिख रहे हो यहाँ पे 1, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग में है, और आप डबल इक्वल टू लिख रहे हो 1, ठीक है। अब या फिर इसको आप नंबर में कन्वर्ट करो, ठीक है, या फिर इसको नंबर में कन्वर्ट करो, राइट। उसी तरह अगर आपने लिखा 1 इक्वल टू ट्रू, राइट। अब या फिर इसको बुलियन में कन्वर्ट करो, राइट, या फिर इसको नंबर में कन्वर्ट करो। तो जब भी आप डबल इक्वल टू यानी कंपैरिजन करते हो, वीक कंपैरिजन, तो यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लिसिट कंपैरिजन होती है। वो जावास्क्रिप्ट ख्याल रखता है इसका, राइट, कि कौन से चीज़ को किस में कन्वर्ट करके आपको डेटा बेसिकली आउटपुट दिया जाए, राइट। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इस चीज़ का ख्याल रखता है। लेकिन हमारे पास हर चीज़ की कंपैरिजन के लिए है, लेकिन क्या हमने सोचा है कि ऑब्जेक्ट के लिए कंपैरिजन कैसे करते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट रिगार्डिंग टाइप कोवर्शन रूल, राइट, क्योंकि हमने न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और बुलियन पे देखा है। तो अगर ऑब्जेक्ट की बात करें टाइप कोवर्शन यानी टाइप कास्टिंग के ऊपर, तो एक चीज़ तो तय है कि एग्जांपल के लिए अगर मैं ओबीजे इक्वल टू नेम लेता, ठीक है, और ये मेरा नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं इफ़ लगाऊं ओबीजे, तो आपको पता है कि क्या ये ट्रूथ ही में इसका इवोल्यूशन हो जाएगा, राइट। इवोल्यूट होगा ट्रू में और इसका रिजल्ट आएगा ऑब्जेक्ट फाउंड, राइट। ऐसा करके मैं चेक करूँ तो ये काम करेगा, यानी कि जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट ट्रू होता है, यानी कि बुलियन की तो बात ही नहीं करनी है ना। तो अब बच गया क्या, स्ट्रिंग और न्यूमेरिक। अगर बात करें न्यूमेरिक में, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हम ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। जैसे कि एक्सेप्शन क्या हुआ अपना डेट, तो अगर मैं बात करूँ न्यू डेट, ये मुझे क्या देगा, बेसिकली डेट का ऑब्जेक्ट है, ये मुझे करेंट टाइम डेट सब मतलब कंप्लीट अभी का जो भी डेट मंथ ईयर करेंट टाइम सब चीज़ देगा, राइट। तो मैं अगर दो डेट को कन्वर्ट करूँ, जो कि मेरा मुझे दे रहा है न्यू डेट जो कि लेटेस्ट है, राइट, दोनों करेंट डेट है, तो मुझे क्या आउटपुट मिल रही, प्रिमिटिव मिल रही जो कि 0 है, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या देख रहा, न्यूमेरिक में कन्वर्शन कर पा रहे, राइट। या आप सीधा ऐसा भी कर सकते हो, इसके आगे प्लस लिख के आप खुद से इसको टाइप कास्ट कर सकते हो। यानी कि अगर मैं करूँ तो मुझे क्या मिल रही है, न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही, राइट। और हर बार मैं करूँगा तो एक नया टाइम स्टैम्प जनरेट होगा, है ना, जो हमेशा अलग होगा। लेकिन डेट के लिए एक्सेप्शन था। लेकिन अगर क्या मुझे अगर ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में बेसिकली टाइप कोवर्शन करना हो, एग्जांपल के लिए मेरा ओबीजे मैं फिर से ले लूँगा या पर्सन ले लेता हूँ, यहाँ पे नेम है, राइट, मैंने रोहित लिखा, ठीक है। अब मैं अगर अलर्ट करूँगा, ठीक है, इसके अंदर, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ये मुझे स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, राइट, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर। उसी तरह लेट से आपको इसको नंबर में करना हो तो क्या करेंगे, पर्सन, राइट, नैन आया, राइट, नॉट ए नंबर। अगर मैं नंबर करूँ तो ऐसे भी आप कर सकते हो, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम इसको नंबर में टाइप कास्ट कर रहे हैं, टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। तो हमें कुछ स्पेशल मेथड्स देखने वाले हैं, स्पेशल तरीका जिसको हम ऑब्जेक्ट को बेसिकली कैसे स्ट्रिंग या नंबर में टाइप कोर्स या टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। इवन दो अगर आप कंपेयर करना चाहो, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा पर्सन, राइट। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही है, राइट, कंपैरिजन के बेस पे, तो इसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बेसिकली हम कंपैरिजन मैकेनिज्म देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, कंपैरिजन मैकेनिज्म। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा एक कुछ भी लिख सकता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं नॉर्मली एक जैसे अभी बताया कॉन्स्ट, ठीक है, पर्सन ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे नेम लिख रहा है रोहित, राइट। और यहाँ पर बेसिकली मैं अगर चेक करूँ,
ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रन हो रही है, और मैं अगर पर्सन लिखूँ तो क्या आएगा, रोहित आएगा, राइट। अगर मैं पर्सन, ठीक है, इक्वल टू रोहित चेक करूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा, राइट, क्योंकि इसका आउटपुट क्या है, पर्सन का अगर मैं प्रिंट करूँ तो बेसिकली यहाँ पे रोहित नहीं आ रहा है, राइट, ऑब्जेक्ट आ रही है। लेकिन मैं इसको ऐसा करना चाहता हूँ, मैं इसको बेसिकली इसमें मैकेनिज्म यूज़ करना चाहता हूँ जिससे कि वो टाइप कोवर्स हो जाए, टाइप कास्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बेसिकली मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, स्ट्रिंग से, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया था, इक्वल टू रोहित। तो बेसिकली इसके लिए हमारे पास क्या है, टू स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, ठीक है, रोहित, या फिर मैं रिटर्न करता हूँ दिस डॉट नेम, तो अभी क्या आउटपुट आना चाहिए, अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर कंसोल लॉक करता हूँ, पर्सन इक्वल टू रोहित, तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी देखिए ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं पर्सन हिट करूँगा तो मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगी, राइट, इसके साथ जो टू स्ट्रिंग है वो दिखेगा। लेकिन जब भी मैं कन्वर्ट बेसिकली कंपेयर करूँगा तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा, यहाँ पे जब डबल इक्वल टू यूज़ हो रही है, इसका मतलब क्या, टाइप कोवर्शन हो रहा है, यानी कि इसको चेंज किया जा रहा है प्रिमिटिव टाइप में। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होती है ऑटोमेटिक, या ऑब्जेक्ट के अंदर टू स्ट्रिंग कॉल हो जाती है, जिससे कि ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन हम खुद से बता रहे हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, रोहित, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पर कुछ और कर सकते हैं। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या है, अगर मैं इसको हटाऊँ, ठीक है, अगर लेट्स से मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू 1, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ सिंबल, ठीक है, हमने ऑलरेडी सिंबल पढ़ा जावास्क्रिप्ट में, और टू प्रिमिटिव कॉल कर रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या रिटर्न करूँगा, रिटर्न वैल्यू, ठीक है, या आप जो रिटर्न करना चाहो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा, रिटर्न 1, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ भी हो, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे वैल्यू छोड़ देते हैं, नेम ही रखते हैं रोहित, ठीक है, यहाँ चीज़। अब मैं अगर इसको चेक करूँ, पर्सन इक्वल टू रोहित, तो क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, राइट। लेकिन मैं अगर ये 1 चेक करूँ तो क्या आएगा, रिफ्रेश, ट्रू आएगी, राइट। यानी कि बेसिकली मैं जब कंपेयर कर रहा तो यहाँ पे किससे कर रहा, इंटीजर से, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली एक पैरामीटर आता है जिसको बोलते हैं हिंट। अगर मैं इसको कंसोल लॉक करूँ तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रोहित करता तो क्या था, रिफ्रेश, तो भी डिफ़ॉल्ट आती है, ठीक है। यानी कि मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक पैरामीटर है, ये बताता है कि वो कौन से मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है, राइट। अब यही चीज़ मैं अगर नीचे जाऊँ, यहाँ पे सिर्फ मैं ऐसे कर दूँ, पर्सन के आगे मैं प्लस लगा दूँ, ठीक है, ये चीज़, तो मुझे क्या देखने को मिलेगी, अगर यहाँ पे जाऊँ तो नंबर, राइट। क्यों, क्योंकि अब मैं यहाँ पे टाइप कास्ट कर रहा पहले इसको खुद से, राइट, यूनरी ऑपरेटर यूज़ करके। तो बेसिकली अब यहाँ पे कैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो पर्सन को मुझे टाइप कास्ट करना है पहले ऑब्जेक्ट में, सॉरी नंबर में, राइट। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो मैकेनिज्म यूज़ हो रही है नंबर यूज़ हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट टू यहाँ पर यूज़ हो रही है नंबर कोवर्शन, राइट, ऑब्जेक्ट टू नंबर। यही मैं अगर ऐसे करता हूँ तो आपको क्या देखने को मिलता है, रिफ्रेश, डिफ़ॉल्ट, राइट। और अगर मैं यही यहाँ पर अलर्ट कर दूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे कंसोल लॉग ना लिख के मैं अलर्ट लिख रहा, अब देखते हैं क्या आता है यहाँ पे, तो रिफ्रेश, तो डिफ़ॉल्ट आ रही है। और अगर मैंने कंपैरिजन हटा दिया तो ये चीज़, ठीक है, क्योंकि अलर्ट में सिर्फ एक देते, तो अब क्या बता रहा, स्ट्रिंग, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है हिंट में कि ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, कौन सा मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है, राइट, ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट टू नंबर, है ना। यानी कि अगर मैं अलर्ट किया तो क्या है, बेसिकली हिंट में मुझे मिला स्ट्रिंग, ठीक है, राइट। अगर वही मैंने यहाँ पे क्या किया था, कंसोल डॉट लॉग चेक किया, या फिर इवन दो आप अलर्ट ही कर लो, ठीक है, अलर्ट कर लो। और यहाँ पे मैं कंसोल, यहाँ पे अलर्ट में अगर लेट से मैं पर्सन लिखता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, नंबर, राइट। वही चीज़ मैं यहाँ पे अलर्ट में, ठीक है, सिंपली पर्सन, ठीक है, ऐसे, और मैं यहाँ पे जोड़ दूँ 100, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, नंबर मिलेगा, राइट। एक एक करके हम टेस्ट भी अभी जस्ट कर चुके हैं। अगर मैं ऐसे अलर्ट को टेस्ट करता हूँ तो क्या मिला, स्ट्रिंग, राइट। अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखते हैं इसमें क्या मैकेनिज्म यूज़ हो रही है, रिफ्रेश, नंबर हो रही है, हम जानते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या यूज़ होगी, अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट में दोनों आता है, डिफ़ॉल्ट में नंबर भी आता है, स्ट्रिंग भी आता है।
बिल्कुल यहाँ पे सेम ऐसा ही, अगर मैंने कंसोल लॉक किया होता, कर रहा मान लीजिए कर रहा, और मैं चेक कर रहा इक्वल टू 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो डिफ़ॉल्ट आ रही है, राइट। तो बेसिकली ये अलग अलग ये दो मैकेनिज्म है, अलग नहीं बोल सकते, स्ट्रिंग नंबर राइट और डिफ़ॉल्ट, जिसमें कि हमें यहाँ पर पता चलता है कि कौन सा मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है, ठीक। यानी कि हम यहाँ पे इफ़ चेक भी लगा सकते हैं। मैं कह रहा इफ़ अगर हिंट इक्वल टू नंबर है, ठीक है, तो रिटर्न करो ये 1, ओके, और नहीं तो रिटर्न कर दो नल, ठीक है। अब ये देखिए, अगर मैं पर्सन प्रिंट करता हूँ, ठीक है, या फिर पर्सन के आगे मैं सिर्फ प्लस लगा देता हूँ, तो क्या आना चाहिए, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो नंबर आ रही है और रिजल्ट 1 आ रहा है, राइट। अगर मैं सिर्फ पर्सन करूँ तो क्या आ रहा है, रिफ्रेश, ये देखिए, राइट, जो मेरा डेटा है वो दिख रहा है। और अगर मैंने कंपेयर किया इक्वल टू रोहित, तो क्या आना चाहिए, फॉल्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है, नल, राइट। अब यहाँ पे मैं अगर लेट्स से अल्टरनेट ऑप्शन देखूँ, यानी कि ये पहला चीज़ था, ठीक है। अब लेट्स से कि यहाँ पे और क्या है, अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो क्या, किसके ऊपर, वैल्यू ऑफ के ऊपर। तो यहाँ पे अपने को मिलता है नंबर के लिए वैल्यू ऑफ, तो पहले वाले में दोनों आता है, राइट, डिफ़ॉल्ट आता है, यानी कि ये दोनों के लिए यूज़ होता है, नंबर और स्ट्रिंग के लिए। लेकिन अगर ओनली नंबर के लिए मैं बात करूँ, मान लीजिए कि पहला नहीं मिला, राइट, पहला अगर मान लो कि आपने नहीं मिला, तो किसके पास जाएगा, वैल्यू ऑफ का प्रिंट होगा, जो भी आप कर रहे हो। तो मैं वैल्यू ऑफ के अंदर अगर मैं लेट्स से रिटर्न कर रहा लेट्स से 100, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो मुझे क्या मिलेगी, अगर लेट्स से मैं पर्सन प्लस कर रहा, ठीक है, तो ये देखिए क्या है, नंबर 1, ये रिटर्न हुई, राइट। और लेट्स से अगर मैं इसका कमेंट आउट कर देता हूँ तो क्या आएगा, फिर 100 आएगी, यानी कि अगर ये नहीं मिला तो वैल्यू ऑफ का आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपने पास क्या है, टू स्ट्रिंग, जो हमने जस्ट ऊपर देखा, ठीक है, ये भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे लेट्स से रोहित में लिख रहा, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा, रिफ्रेश करूँगा तो 100, अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँगा तो क्या आएगा, लेट्स से यहाँ पे मैं बेसिकली यहाँ पे मैं 100, ठीक है, 100 एज ए स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करूँगा और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ऑलरेडी कमेंट कर चुका। तो अभी ये देखिए, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, राइट, ये चीज़। और मैं अगर इसको कंपेयर करूँ तो क्या, ट्रू आएगा, है ना, 100 से। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि अगर ये नहीं है, यानी कि बेसिकली सिंबल प्रेजेंट नहीं है रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो वैल्यू को देखेगा, लेकिन पहले सिंबल को देखेगा, ये नहीं मिला तो वैल्यू को देखेगा, वैल्यू ऑफ मेथड को, और ये नहीं मिला तो टू स्ट्रिंग। और लेट्स से अगर मैं इसको भी कमेंट कर दिया तो आउटपुट आपको पता है क्या आएगा, नया आएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ को देखा जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट, जिसमें कि हम बात कर रहे थे कि क्या मेरा x डबल इक्वल टू 1 और x डबल इक्वल टू 2 और x डबल इक्वल टू 3 ट्रू होगा इवोल्यूशन के बाद, राइट। तो हम इसको अब यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं इसको कमेंट आउट या फिर हटा ही देता हूँ, ठीक है। और मैं x की बात कर रहा था तो मैं x यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट x, ठीक है, ये चीज़। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट। अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहता हूँ, सिंपल, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं यूज़ करना चाहोगे, मैं यहाँ पे i यूज़ करता हूँ 1, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, नंबर है, राइट, तो मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ यूज़ करूँगा। और मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा, रिटर्न दिस डॉट i प्लस प्लस, ठीक है। अब इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या था, इंटरव्यू का क्वेश्चन ये था कि इफ़ x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 एंड x डबल इक्वल टू 3 ट्रू होगा। मैं यहाँ लिख रहा यस इट इज़। तो इसका रिजल्ट देखते क्या आएगा, ये देखिए ट्रू हुआ, राइट, यानी कि हाँ पॉसिबल है कि x पहले 1 हो, पहले उसके बाद 2 हो, फिर 3 हो, राइट, और ये तीनों के लिए ट्रू होता जाए। ये था मेथड 1, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा मेथड 1, राइट। अब मेथड 2 क्या है, यहाँ पे मैं बात कर रहा मेथड 2 का। मेथड 2 सिंपल है, आप लेट्स से अगर मैं बात करूँ एरे का, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सेम वेरिएबल नेम यूज़ करना चाहता हूँ। और x मेरा क्या है, 1 2 3 है, क्योंकि बात सिर्फ 1 2 3 की हो रही है, राइट, x के साथ कंपैरिजन। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको पता है कि शिफ्ट मेथड क्या आप एक एक वैल्यू देगी, राइट, लेकिन यहाँ पे इन एरे के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, व्हेन वी कंपेयर, तो क्या होगा, जॉइन मेथड कॉल होती है, जॉइन मेथड इज़ कॉल्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x का जो जॉइन है, ठीक है, उसको ओवरराइट कर दूँगा x के शिफ्ट से,
ठीक है। तो शिफ्ट क्या करेगा, एक एक वैल्यू देगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये देखिए, अगर मैं वेर जे इक्वल टू ये कर दूँ, ठीक है, ये तो क्या जे डॉट शिफ्ट करूँगा तो क्या आएगा, एक एक करके वैल्यू आती जाएगी, है ना, ये चीज़। तो मैं बस क्या कर रहा, उसको ओवरराइड कर रहा इससे, ठीक है, यानी कि इसकी फंक्शनैलिटी मैं इसमें असाइन कर दे रहा हूँ। और अब मैं यही कॉपी करूँगा ऊपर की लाइन और नीचे अनकमेंट कर दूँगा, ठीक है। और मैं चेक करता हूँ कि ये आता है क्या। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ट्रू हो गई। क्यों? क्योंकि जॉइन बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होती है जब भी आप कंपैरिजन करते हो, राइट, एरे के केस में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अल्टरनेट मेथड भी है, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली हमने जस्ट यूज़ किया सिंबल डॉट प्रिमिटिव, है ना, तो आप इसकी जगह सिंबल डॉट प्रिमिटिव भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इसको कॉपी करूँ तो इसके लिए भी काम करेगा, जस्ट हमने देखा है, राइट। मैं अगर पेस्ट करूँ इसको कमेंट करके, तो आप ये देखिए, अगर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और मैं सिंपल ये यूज़ करता हूँ, ठीक है, सिंबल डॉट प्रिमिटिव, राइट, मैं इसको सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव, और मैं कन्वर्ट कर रहा है किसको इसमें, ये बेसिकली क्या करेगा, एक्स का बेसिकली टाइप कोवर्शन रिप्रेजेंटेशन बताएगा यहाँ पे, यानी कि टाइप कास्ट करने के बाद एक्स क्या देगा उसकी वैल्यू, यानी कि बेसिकली हम इसको प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए, ये अभी भी काम करेगा, राइट, क्योंकि दोनों के लिए काम करता है ना, डिफ़ॉल्ट के लिए यानी जिस पे स्ट्रिंग और नंबर दोनों आती है, जस्ट हमने ऊपर देखा। इसके बाद और कौन सा वे है, जाहिर सी बात है हमने यहाँ पर मेथड, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट मेथड जो कि है 3 या 4 ले लो, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी, जो हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था सीरीज़ में, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वेर, या फिर आप ले सकते हो लेट। मैं यहाँ पे लेट अंडरस्कोर एक्स इक्वल टू 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को कन्फिगर करूँगा। और कौन सा प्रॉपर्टी मेरा रहेगा, बेसिकली यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट में पास कर रहा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे एक्स प्रॉपर्टी को, ठीक है, और फिर यहाँ पे कन्फिग्रेशन पास करूँगा। तो मैं यहाँ पे गेटर यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली गेट मेथड क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू कर देगा, राइट, प्लस प्लस करके। तो जब भी मैं ये एक्स कॉल करूँगा तो क्या होगा, एक मैंने वेरिएबल रखा है उसी को मैं इंक्रीज़ करता रहूँगा। तो अब मैं यहाँ पे अगर वापस कंपेयर करूँ तो एक काम करेगा, यहाँ पे रिफ़्रेश, और ये देखिए रीज़न क्या है यहाँ पे काम करने का, विंडो के ऊपर मैंने एक्स कन्फिगर कर दिया, है ना। ये देखिए, जब भी मैं एक्स को कॉल करूँगा तो उसका गेट मेथड कॉल होगा और इंक्रीमेंट होगा, और मैंने वेरिएबल कौन सा यूज़ किया, अंडरस्कोर एक्स, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके अल्टरनेट ऑप्शन क्या है हमारे पास, और भी मेथड्स है, जैसे प्रॉक्सी हमने पढ़ा जावास्क्रिप्ट में, राइट। हम वहाँ पे क्या पास करते हैं, एक टारगेट और एक ट्रैप, जिसको चाहे उस ट्रैप को आप हैंडल भी बोल सकते हो, या हैंडलर, राइट। तो मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ प्रॉक्सी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट एक्स इक्वल टू न्यू प्रॉक्सी डिफाइन कर दूँगा। इसमें आपको देना पड़ता है टारगेट, जो कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं आई यूज़ करूँगा 1, राइट, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है जावास्क्रिप्ट सीरीज़ में। और यहाँ पे मैं क्या दे रहा, गेट, यहाँ पे मेरा आएगा टारगेट, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी टारगेट आए तो मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, ठीक है, एक फंक्शन जो ऑटोमेटिक कॉल होगा जब भी आप इस एक्स को कॉल करोगे, यानी कि जब एक्स को कॉल करोगे तो मैं टारगेट मेरा क्या है, ये है, राइट। आप चाहे तो अलग वेरिएबल भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन मैं यहीं पे पास कर रहा, मैं प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जब भी मैं एक्स को कॉल करूँगा तो बेसिकली क्या, मेरा जो टारगेट है वो कॉल होगा और उसका प्लस प्लस चीज़ कॉल होगा, प्लस प्लस एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी जो बोलो। अब मैं यहाँ पे वापस चेक करता हूँ कि क्या मेरा एक्स 1 2 3 एक साथ होगा, एक के बाद एक। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए, यस इट इज़, यानी कि यहाँ पे ये काम कर रहा है। और मैं अगर एक्स चेक करूँ तो आप ये देखिए मेरा प्रॉक्सी मिल रहा है ना, ये मेरा टारगेट का करेंट वैल्यू। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने तरीके थे, राइट। साथ ही साथ हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि कैसे ऑब्जेक्ट टाइप कास्ट या टाइप कोवर्शन होता है प्रिमिटिव में, राइट, यानी ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव कैसे कन्वर्शन होता है अगर आप जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं कि नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।